जायसी का रहस्यवाद। जायसी का रहस्यवाद हिंदी के सभी कवियों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। आचार्य शुक्ल का जायसी ग्रंथावली आचार्य शुक्ल का जायसी ग्रंथावली की भूमिका में कथन है कि हिंदी के कवियों में यदि कहीं रमणीय, सुंदर, अद्वैती रहस्यवाद है तो वह जायसी का है, जिनकी भावुकता बहुत ही ऊंची कोटि की है। जायसी का रहस्यवाद श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि वह भावनात्मक तो है ही, बल्कि बहिर्मुखी भी है। तो जायसी का रहस्यवाद भावनात्मक है, बहिर्मुखी है। आचार्य शुक्ल की जायसी ग्रंथावली है आचार्य शुक्ल की। तो उसकी भूमिका में कहते हैं कि हिंदी के कवियों में यदि कहीं रमणीय, सुंदर, अद्वैतीय रहस्यवाद है तो वह जायसी का है, जिनकी भावुकता बहुत ही ऊंची कोटि की है। जायसी का रहस्यवाद श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि वह भावनात्मक तो है ही, बल्कि बहिर्मुखी भी है। तो जायसी की रहस्यवाद भावनात्मक है, बहिर्मुखी है। बहिर्मुखी रहस्यवाद वह होता है कि जहाँ कोई रहस्यवादी सिर्फ स्वयं व परमात्मा के भावनात्मक ऐक्य की अनुभूति नहीं करता, बल्कि संपूर्ण सृष्टि या ब्रह्मांड को ही ईश्वर की अभिव्यक्ति मानकर प्रकृति की विभिन्न वस्तुओं में ईश्वरीय सौंदर्य का साक्षात्कार करता है। गीता व उपनिषदों में इस दृष्टिकोण को सर्ववाद या सर्वेश्वरवाद कहते हैं, जिसके अनुसार सभी चेतन व अचेतन सत्ताएं ईश्वर की ही अभिव्यक्तियां हैं। इस मान्यता के कारण जैसे अपने रहस्यवाद में जगत की विभिन्न वस्तुओं को विभाव पक्ष में शामिल कर पाते हैं, जिससे उनकी कविता समृद्ध होती है। उदाहरण के लिए निम्नलिखित पंक्तियों में वे पद्मावती के ईश्वरीय सौंदर्य की व्याख्या में प्रकृति के विभिन्न उपादानों को शामिल करते हैं। जय दिन दसन ज्योति निर्मयी, बहुतय ज्योति ज्योति ओहि भई, रवि शशि नखत दीपहि ओहि ज्योति, रतन पदारथ मानक मोती, जह जह बिहसी सुभावहि हसी, तह तह छिटकी ज्योति परगसी। उन्होंने पद्मावती रूपी खुदा का लोक प्रचलित उपमानों के माध्यम से भी वर्णन किया है। पद्मिनी गवन हंस गए दूरी, कुंजर लाज मेल सिरधूरी, बदन देखी घटी चंद समाना, दसन देखी कै बीजो लजाना। जायसी के रहस्यवाद की सुंदरता और महानता का दूसरा बड़ा कारण यह है कि उसमें भावुकता अत्यंत ऊंची कोटि की है। हिंदी साहित्य में जायसी से पहले जो रहस्यवाद मिलता है वह नाथों का हो या संत मार्गी काव्यधारा का, उसमें प्रायः भावना का चरम निषेध किया गया है। योग मार्गियों ने ईश्वर प्राप्ति का उपाय केवल हठ योग साधना के रूप में देखा तथा भावुकता को एक प्रकार की कमजोरी के रूप में प्रचारित किया। रमणीयता और सौंदर्य का संबंध साधना की यांत्रिक पद्धतियों से नहीं है, बल्कि भावुकता और कल्पना की उड़ानों से है। जो रमणीयता कबीर के काव्य की उन अंशों में है जहाँ वे प्रेम मार्ग की स्थापना करते हैं, वह रमणीयता जायसी के यहाँ आद्यंत मिलती है। इस संबंध में यह बात अत्यंत महत्वपूर्ण है कि जायसी ने प्रेम को एक ऐसे मूल्य के रूप में सामने रखा है जो जीवन के प्रत्येक संदर्भ में लागू होता है। कबीर के यहाँ प्रेम केवल ईश्वर के प्रति है, लेकिन जायसी ने ईश्वरीय प्रेम तथा मानवीय प्रेम के बीच की दूरी को मिटा दिया है। यही कारण है कि वे स्पष्ट कहते हैं, मानुष प्रेम भयो बैकुंठी, नाहित काह छार एक मुठी। मानुष प्रेम भयो बैकुंठी, मानुष प्रेम भयो बैकुंठी, नाहि तो काह छार एक मुठी। जायसी के रहस्यवाद की चर्चा तब तक अधूरी ही होगी जब तक उसमें निहित साधनात्मक रहस्यवाद का विवेचन न किया जाए। जब सूफी लोग भारत आए तो उन्हें भावनात्मक रहस्यवाद नहीं मिला, क्योंकि अवतारवाद की स्वीकृति के कारण
यह न तो निर्गुण अमूर्त ईश्वर की समस्या थी, न ही ईश्वर से प्रेम करने की मनाही थी। इन्हें हठ योगियों का साधनात्मक रहस्यवाद ही दिखाई दिया। समन्वय की चेष्टा के तहत इन्होंने अपने रहस्यवाद में उसका अंश भी स्वीकारा। पद्मावत में आदिनाथ के रूप में शिव का आना, पद्मावती के महल में 7 मंजिलों का होना, महल की तुलना मनुष्य के शरीर से किया जाना इत्यादि प्रसंग इसी का संकेत करते हैं। उदाहरण के लिए निम्नलिखित पंक्तियों में सिंघलगढ़ का वर्णन हठ योगियों की शब्दावली में किया गया है। गढ़ तस बंक जैसी तोरी काया, गढ़ तस बांक जैसी तोरी काया, पुरुष देखो ओही कै छाया, दसों दुआर ताल के लेखा, उलट दृष्टि जो लाओ सो देखा।